जी। जी, सभी को नमस्कार। हमारा आज का विषय होता है बालाश्रम। बालाश्रम का तात्पर्य यह होता है कि निर्धारित अवधि से पहले बालकों को किसी भी मजदूरी के प्रति प्रेरित करना, वह भले ही आपको किसी समस्या के कारण करना पड़े या आप धन आदि के प्रभाव से प्रभावित होकर करें, किसी भी प्रकार से बालश्रम जो है वह कानूनन अपराध होता है, क्योंकि बालकों का सर्वप्रथम जो अधिकार होता है वह शिक्षा पर होता है, क्योंकि समाज के शिक्षित न रहने पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं। तो इस कारण जो है भारत सरकार ने बालकों के अध्ययन के लिए जो शिक्षा है वह फ्री कर रखी है। 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए शिक्षा जो है वह फ्री है। तो क्योंकि शिक्षा जो है वह राष्ट्र की नींव होती है, तो इस दृष्टि से जो है शिक्षा बालकों का सर्वप्रथम ध्येय होता है, जो उनके लिए प्राप्य होता है। तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई बाधा बनता है तो वह कानूनन अपराध ही भी होता है और लौकिक दृष्टि से वह कुत्सित भी होता है। तो उसी पर आधारित है हमारा यह नुक्कड़ नाटक, जिसको हमने बालाश्रम नाम दे रखा है। तो सरिता जी। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। क्या हुआ जी, क्या हुआ, क्या हुआ जी, क्या हुआ? तुम पूछते हो क्या हुआ, तुम पूछते हो क्या हुआ। इधर देखो जरा, उधर देखो, इधर देखो जरा, उधर देखो। मासूम बच्चों की दुर्दशा देखो। हाथ में इनकी झाड़ू देखो, माता की लाचारी देखो। दुनिया भर के ताने देखो, घर की जिम्मेदारी देखो। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। तो नाटक में प्रवेश करते हैं। नाटक की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि छुट्टन के पिता नहीं है। पिछले वर्ष कोरोना से अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी माँ कविता पर आ गई। लॉकडाउन समाप्त होने के कारण माँ कविता किसी प्रकार छुट्टन तथा उसके 2 छोटे भाई बहनों को पाल रही है। छुट्टन स्कूल जाता है तथा दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर वापस आने के बाद माँ के कामों में हाथ भी बटाता है। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि छुट्टन गायब हो गया है। खबर छुट्टन के ही स्कूल के दोस्त लल्ला और लल्ली ने फैलाया। तो यहाँ हमारा प्रथम दृश्य, कक्षा का जो दृश्य है वह। मास्टर जी छुट्टन गायब हो गया है। 1 सप्ताह हो गया है और आज भी वो स्कूल नहीं आया। मैं भी उसके घर गई थी, लेकिन वह वहां पर भी नहीं है। शहर से उसकी कोई मौसी आई है, ठीक ठीक उसको भी कुछ मालूम नहीं है। हाँ, वो घर के पिछवाड़े भी खेलने नहीं आता। सब बच्चे उसके बारे में पूछ रहे थे। मास्टर जी, क्या आपको पता है छुट्टन स्कूल क्यों नहीं आता। अरे बीमार हो गया होगा, पर उसकी माँ को तो खबर करनी चाहिए थी। हाँ, पर वो तो घर पर भी नहीं है ना। बड़ी गंभीर बात है। कोई बात नहीं, स्कूल समाप्त होते ही मैं प्रधान जी के साथ उसके घर जाता हूँ। जी हाँ मास्टर जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक है, तुम दोनों भी चल लेना। अब दूसरा दृश्य, छुट्टन का घर। छुट्टन बेटा, ओ छुट्टन बेटा, कहाँ हो बेटा? मैं स्कूल से मास्टर जी। आइए मास्टर जी, पर छुट्टन तो घर पर नहीं है। कविता, छुट्टन सप्ताह भर से स्कूल नहीं आ रहा है। क्या बात है, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गया है? नहीं मास्टर जी, छुट्टन बीमार नहीं है। तो फिर कहाँ चला गया? बच्चे बता रहे थे कि हफ्ते भर से खेलने भी नहीं आ रहा है, गांव से गायब हो गया है। अरे ये कविता क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। कल ही शहर से आई तो पता चला गांव के किसी ठेकेदार के पास इसने छुट्टन को काम करने के लिए भेज दिया है। मैं और क्या करती सविता, मैं मजबूर थी। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमित होके
मुझे हमें छोड़ के परमधाम चले गए, रोजी रोटी का संकट आना पड़ा, बच्चन का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा, तब मजबूरी बस छुट्टन को भी काम पर लगाना पड़ा। अरे मजबूरी तो हम सब गरीबों की होती है, पर पढ़ाई लिखाई भी तो कोई चीज है। रोजी रोटी के लिए तेरा थोड़ा हाथ मैं ही बटा देती, एक बार कहती तो सही। दिल्ली जैसे शहरों के गांव और देहात में संसाधन होने के अभाव में हम गरीबों के पास यही तो एक विकल्प बचा था सविता। तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ कविता। हाँ सविता, आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है कि आजकल स्कूल में सरकार ने मुफ्त शिक्षा, बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा का अभियान चला रखा है और ड्रेस, खाना भी तो मुफ्त में ही मिल जाता है। अरे कविता, ये तो बताओ कि कौन सा ठेकेदार है वो? जी प्रधान जी, गांव के किनारे डाक खाने के पास उसका घर है। वो मेरे बेटे छुट्टन का हर दिन काम करवाता है और अभी बोलता है कि छुट्टन उसी के पास ही रहेगा। अनम्यूट करो। किशन म्यूट टैप कर। सॉरी। अरे यह तो वही आदमी है जिसकी पहले भी शिकायत हो चुकी है। बच्चों की तस्करी करने के जुर्म में पहले भी हवालात की हवा खा चुका है। तुमने छुट्टन को वहां काम पर क्यों भेजा? उसने तो मुझे 2000 रुपए दिए थे और बोला था छुट्टन अभी 3 महीने वहीं पर काम करेगा और वहीं पर काम करेगा और उसके बाद वो शहर में किसी सेठ के पास काम पर लगा देगा, पर अभी मेरे बेटे को वो छोड़ नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, अभी जाकर उस ठेकेदार की खबर लेते हैं। तीसरा दृश्य, ठेकेदार का घर। अरे ओ ठेकेदार, जरा बाहर तो निकल और बता कि कहां छुट्टन और बाकी बच्चों से काम करवा रहा है। अरे दुष्ट, बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाता है। प्रधान जी, मैं क्या जानूं और मुझे क्या पता कैसे बच्चे और कौन सी मजबूरी। चुप करो ठेकेदार, एक तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराकर अपराध कर रहे हो और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। कोई बात नहीं, हमने अभी पुलिस थाने में फोन कर दिया है, पुलिस आते ही होगी। चल अंदर। घर के भीतर का दृश्य। छुट्टन बेटा, छुट्टन बेटा, कहाँ हो बेटा, क्या कर रहे हो? मास्टर जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। ये मेरा मालिक है ना, ये मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाता है और ये बार बार मारता भी है। इसने और बहुत सारे बच्चों को अंदर वाले कमरे में बंद कर रखा है और ये उनको कल शहर भेजने की तैयारी कर रहा है। चलो चलो, सारे बच्चे कहाँ हो, चलो बाहर निकलो, चलो घर चलें। यह तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, यह तुम्हारे काम करने की उम्र थोड़ी है। तुम्हें अब कोई नहीं सताएगा। चलो तुम घर चलो। हटो सामने से ठेकेदार, हटो। तभी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। मैं नहीं हटता। खबरदार, चलो चलो अब थाने चलो, वहीं तुम्हारी खबर लूंगा। चलो। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, साहब माफ कर दीजिए साहब मुझे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए और उनकी तस्करी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तो कानून ही तुम्हारी खबर लेगा। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने मुझे समय पर खबर कर दी। चल चल थाने चल, वहां तेरी अच्छी खबर लूंगा। एक बार तो तू जरूर कानून की गिरफ्त से बच गया है, पर अब तू नहीं बचेगा। साहब इसमें मेरी क्या गलती है साहब? इन बच्चों के माँ बाप ने मुझसे पैसे लिए थे साहब। चल चल थाने चल, वहीं चलकर बताऊंगा कि तूने किसके साथ क्या किया है। चल थाने। तो आपने देखा कि किस प्रकार बालकों से श्रम करवाने पर कानूनन अपराध के होने के बाद उसको जेल जाना पड़ता है। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूल का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।
निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। और उसके साथ साथ ही बाल श्रम का मतलब यह होता है, सामान्यतः हमें यह समझना होता है कि बाल श्रम का मतलब होता है कि 14 वर्ष से कम उम्र या 14 वर्ष तक के बालकों से किसी भी प्रकार वैध या अवैध किसी भी प्रकार की मजदूरी करवाना। तो इसको जो है, इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शोषित करने वाली प्रथा माना है। बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986, यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार के गतिविधि से जुड़े हुए मजदूरी करवाने के लिए बनाया गया एक कानून है, जिसमें अगर कोई अपराधी पाया जाता है तो उसको 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा और साथ ही 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की जुर्माना हो सकती है। तो इसी प्रकार हमारा यह नाटक समाप्त होता है। बच्चों है भगवान स्वरूप, श्रम करवाना नहीं अनुरूप, पढ़ाई पर अब ध्यान धरें, श्रम करवाना सभी को सादर धन्यवाद, प्रणाम। जी सर, हो गया हमारा।